नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। गृह मंत्रालय ने राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किश्तवाड़ जिले के 3 इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G की इंटरनेट डेटा सेवाओं को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर चांदी 3,75,900 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंची। MCX पर सोना 1,59,250 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा है। पीटी उषा के पति श्रीनिवासन का निधन शुक्रवार सुबह हो गया। पीएम मोदी ने दुख की इस घड़ी में पीटी उषा से फोन पर बात की है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शुक्रवार से शुरू होने वाले 2 दिवसीय गोवा दौरे पर रहेंगे। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। इस दौरे के दौरान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन राज्य में पार्टी के बूथ स्तरीय ढांचे को मजबूत करने उद्देश्य से कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद पश्चिम बंगाल के बाद यह नवीन का दूसरा राज्य दौरा होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। सितंबर 2025 में इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है। JNU कैंपस के साबरमती हॉस्टल के बाहर JNU के छात्रों का UGC के नियमों का विरोध करने वालों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहां ब्राह्मणवाद का पुतला दहन किया गया। करीब 50 छात्रों का समूह इस प्रदर्शन में मौजूद रहा। भारत शनिवार को अरब देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। बैठक में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर भी व्यापक चर्चा होने की संभावना है। भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की यह दूसरी बैठक 10 साल के अंतराल के बाद हो रही है। पहली बैठक वर्ष 2016 में बहरीन में हुई थी। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारत और बांग्लादेश ने आज 23 भारतीय और 128 बांग्लादेशी मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित रिहा करने और स्वदेश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह आदान प्रदान दोनों पक्षों के मछुआरा समुदाय के मानवीय और आजीविका संबंधी हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर देश की राजधानी तक दिख रहा है। IMD ने दिल्ली, NCR समेत कई राज्यों में एक बार फिर बारिश, कोहरा और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसमी बदलाव आया है। इसकी वजह से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में प्रदेश में मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43,000 लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया। प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्रांड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाए गए थे। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलते सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।